नमस्कार। मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम जो लक्षण के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है श्यावता। श्यावता का अर्थ है काला पड़ना। श्याववर्ण, वो नख श्यावता हो या दंत श्यावता हो या फिर ओष्ठ श्यावता हो। ओठ काले पड़ना, दंत काले पड़ना, नहीं तो नाखून काले होना। ये लक्षण बहुत व्याधियों को इंडिकेट करता है। कभी कभार ये लक्षण कैजुअली लिया जाता है, उसकी गंभीरता को नज़रअंदाज किया जाता है। जब खून की सारता कम हो, जब रक्त धातु उसमें वात वृद्धि हो या कोई वात विकार हो, तो इसमें ये श्यावता लक्षण दिखाई जाता है। ये मुख्य लक्षण हृदरोग में पाया जाता है। वातज हृदरोग में नाखून जो है वो काले पड़ जाते हैं। सीसीएफ हो, कंजेस्टिव हार्ट कार्डियक फेलियर हो या फिर आईएचडी हो, इसमें ये लक्षण जो है वो पाया जाता है। जब कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, तब ये श्यावता जो है वो नाखून में दिखाई देती है। श्वास जो व्याधि है जिसमें प्राणवायु कम हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है रुग्ण को, उनमें भी ये जो श्यावता जो है, श्याव नख जो है वो पाए जाते हैं। हृदरोग में अगर ऐसे पाए गए तो वातज हृदरोग में जो दवाइयाँ हैं, पुनर्नवा है, दशमूल है, ये दवाई से ये कम हो जाता है। श्वास में ये श्याव नख दिखाई देता है। श्वास की छिन्न श्वास में ये ज़्यादातर दिखाई देता है। तो इसमें वैसी दवाई दी श्वास की जो श्वास अध्याय में वर्णित है, तो ये श्यावता चली जाती है। कई कबार क्या होता है कि रुग्ण त्वचा विकार लेके चिकित्सालय में आते हैं और फिर भिन्न भिन्न वैद्यों के पास जाते हैं और कषाय रस प्रधान औषधियों का प्रयोग ज़्यादा होता है। जो कषाय है, जो शीत है, खदीरे जैसी दवाई, तो ये कषाय प्रधान औषधियों का प्रयोग बहुत होने के बाद, महीनों महीने वो खा रहा है कषाय औषध, ऐसे होने के बाद शरीर में श्यावता आती है। मुख में आई है, त्वचा ओष्ठ श्यावता आई है, ऐसे ये श्यावता दिखती है। ये घृत के प्रयोग से कम हो जाती है। तो कषाय रस के अतिसेवन से, स्तंभन का अतियोग से ये श्यावता जो है वो शरीर में आती है। एक शरीर का अंग प्राकृत वर्ण का है, दूसरा श्याव वर्ण का है, ऐसे अचानक से आना यह अरिष्ट सूचक है। मुख पर अचानक से श्यावता उत्पन्न होना यह मृत्यु सूचक है। तो ये श्यावता अरिष्ट में बहुत बार आई है। अचानक से रंग बदलना, जो जन्मतः जो रंग है शरीर का प्राकृत वर्ण है, उसके विपरीत वर्ण अचानक से होना, शरीर के एक ही अंग का वर्ण वैसा होना, ये सब अरिष्ट सूचक है। हाथ पैर काले पड़ना ये इतना अरिष्ट नहीं है जितना मुख काला पड़ना अरिष्ट है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। जब आप रुग्ण देखोगे आईसीयू के और वैसे ही पढ़ाई करोगे, वैसा उसका निरीक्षण करोगे, तो ये आपको श्यावता दिखती है, अरिष्ट सूचक। जो वात बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, जो खून पर काम करने वाली दवाइयाँ हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो है, वो दवाइयाँ जब रुग्ण खाता है ज़्यादा, तब ये श्यावता दिखती है। जो नाखून है एक तो पूरा काला पड़ जाता है, नहीं तो पूरा वाइट हो जाता है, नहीं तो नीला हो जाता है। तो ये जो श्यावता है ये दिखती है
वातिक विष से या फिर वातिक जो दवाइयाँ वातवर्धन करती है, रक्त की सारता कम करती है, ये दवाइयों से ये जो शावता है, कालापन जो है वो दिखता है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। जब नाखून काले हो, ओष्ठ काले हो पड़ रहे हो कई दिनों से, तो ये गंभीरता से लक्षण लेने वाली चीज है। तो वातज तो ये लक्षण जो है वो जब दिखाई दे तो बहुत सारे एंगल जो है उनका विचार करना चाहिए। वात रक्त में जब वात प्रधानता हो, ज्यादा हो, तो ये लक्षण दिखाई देता है। नाखून काले पड़ जाते हैं, तो उसमें वात रक्त की जो गुरुत्व दिए हैं, वो गुरुत्व का प्रयोग करने के बाद ये लक्षण कम हो जाता है। विसूचिका के असाध्य लक्षण में भी ये शावता आई है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो इंटर्नशिप में, तब आपको ऐसे रुग्ण बहुत मिलते हैं। डायलिसिस के सेंटर में जहाँ जहाँ खून की बीमारियों के पेशेंट ज़्यादा है, इसमें आपको ये शावता लक्षण दिखाई देगा और वो अलग अलग एंगल से दिखाई देगा। कई बार पूरा डार्क रहेंगे नाखून, कई बार थोड़े डार्क रहेंगे, कई बार नीले ब्लूइश डार्क रहेंगे। तो ये इनका निरीक्षण करना हमारे हाथ में है। तो इस प्रकार ये शावता लक्षण जब चिकित्सालय में रुग्ण लेकर आता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करके हृदरोग से लेकर, श्वास से लेकर, वातिक कोई बीमारी है क्या, विष से लेकर वात रक्त तक सभी एंगल हमें सोचने चाहिए। धन्यवाद।